आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को हम वार्ड नंबर 77 दिल्ली गेट में हैं, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट दीप्ति इंदौरा जी हैं और जो इस समय अपने कार्यालय में बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ वार्ड की स्थिति, वार्ड जो है उसमें आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से किस आधार पर क्या क्या मुद्दे हैं और जनता की समस्या कैसी कैसी हैं। क्योंकि पिछले जो निगम पार्षद थे यहाँ से राकेश थे और जो आम आदमी पार्टी से थे, अब ये सीट का परिसीमन हो चुका है। इसके हिसाब से कुछ इलाके को जोड़ा गया है, कुछ इलाके को हटाया गया है, तो अब ये लेडीज सीट सुरक्षित हो चुकी है। तो यहाँ से सभी जो कैंडिडेट हैं अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य के दल। तो हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दीप्ति इंदौरा जी हैं। उनसे हम इलाके के बारे में, वार्ड के बारे में और चुनाव में कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रही हैं जो जनता इन्हें वोट दें, और वोट मांगने के लिए क्या क्या इनके पास मुद्दे हैं। दीप्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। जैसे कि मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रही हूँ। बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। सबसे पहले तो हमारे बाज़ार सीताराम बाज़ार में महिला टॉयलेट की समस्या है। जो अंदर गली बोरियान है, हिम्मतगढ़ है, इन क्षेत्रों में जो घर हैं, घरों के अंदर नाली का पानी जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। इसके अलावा हम मिंटो रोड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम वहाँ भी है, डॉग्स की प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है वहाँ पे सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, चेन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, कोई वहाँ पे वॉचमैन नहीं है। उनके यहाँ पे कोई पुलिस बूथ बंद था, वो चाहते हैं कि हमारा वो पुलिस बूथ ही खुल जाए, उससे भी एक सिक्योरिटी का इशू हमारा थोड़ा सेफ हो जाएगा। इसके अलावा हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में, वहाँ पे हम गए, वहाँ भी सेम सिक्योरिटी का इशू था। वहाँ पे कोई एक मंदिर नहीं है, उस चीज़ का इशू है। वहाँ पर भी यही डॉग की प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। और वो कह रहे हैं हम सोसाइटी में तो बहुत अच्छी रहते हैं, लेकिन सोसाइटी से बाहर आते ही हमारे यहाँ पे चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग रहता है। इसके अलावा जो पार्क है, जो कि मिंटो रोड के पार्क हैं, वहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया कि हमारी जो सोसाइटी है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, वहाँ पे जो पार्क है उनमें ओपन जिम्स नहीं है। तो ओपन जिम्स नहीं है तो उनको बाहर के, सोसाइटी के बाहर जाना पड़ता है जिम्स में। और जब वो लेडीज़ वहाँ से आती हैं जिम करके या वॉक करके, तो उनके भी वहाँ अगेन मोबाइल स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग होती है। तो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे उस एरिया में, जो मैं डीडीए फ्लैट्स या दिल्ली गेट के बाकी मिंटो रोड के जो माता सुंदरी रोड और उन सब के एरिया की बात करूँ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो इस पे हम काम करना चाहेंगे। सिक्योरिटी का इशू तो ये हो गया दिल्ली पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम, जो दिल्ली नगर निगम के अधीन जितने भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट आते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं कि पिछले जो निगम पार्षद थे उन्होंने वो किस 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 जगह फेलियर हुए हैं और क्या क्या काम नहीं कर पाए जो उन्होंने वादे किए थे आम आदमी पार्टी के। और यहाँ से विधानसभा के जो अध्यक्ष विधायक हैं, यहाँ जो विधानसभा है यहाँ से, तो जो एमएलए हैं और वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो वो क्या नहीं कर पाए। और वो आप वो उनके जो 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 उनके जो वादे थे जो विधानसभा में किए थे, जो नगर निगम में भी नहीं कर पाए। अब फिर से ये नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, जो 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। तो इसमें जो दिल्ली नगर निगम की जो समस्या है आपके वार्ड में, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे मेन समस्या यहाँ पे गंदगी की है। गलियाँ टूटी हुई हैं। जो राकेश कुमार जी ने, जो यहाँ पे सिटिंग काउंसलर हैं, लास्ट 10 ईयर से हैं यहाँ पे, और उन्होंने लोगों से खूब वादे किए थे कि हम यहाँ पे गलियाँ बनवाएंगे, गंदा पानी आ रहा है तो हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। और मैंने बहुत एक कॉमन सी बात यहाँ सुनी है, जिन क्षेत्रों में वो काम नहीं कर रहे ना, चाहे वो शोएब मलिक जी जो यहाँ के एमएलए हैं, चाहे वो राकेश कुमार जी यहाँ के सिटिंग काउंसलर हैं, वो उन लोगों का काम इसलिए नहीं करा रहे। लोग कह रहे हैं कि आप हमारे वोटर्स नहीं हैं। मतलब ये नई बात मुझे पता चली है ये कि देखिए, पानी के अंदर भी भेदभाव दिल्ली सरकार के एमएलए के द्वारा, काउंसलर के द्वारा। आम आदमी पार्टी ये कहती है हम बिजली पानी लोगों को देंगे, लेकिन यहाँ जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पानी का जो पीने का पानी है वो गंदा आ रहा है और गटर की लाइनों के साथ मिल के आ रहा है, जिससे खतरा होता है बीमारियों का और लोगों को तरह तरह की बीमारी लगती हैं। तो ये इस बात जो जो यहाँ की जो गली हैं, यहाँ के दिल्ली नगर निगम के जो स्कूल हैं, जो पार्क हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है?
नहीं जी, बिल्कुल ठीक हालत में नहीं है। टॉयलेट ठीक गंदगी, है उसके अंदर? टॉयलेट्स तो है ही नहीं सर। टॉयलेट बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारे सीताराम बाज़ार इतना इतना ज़्यादा फ़ेमस एरिया है, यहाँ पे कई इलाकों से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ महिला शौचालय की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ खुद बहुत परेशानी होती है, महिलाएँ आती हैं और उनको शौचालयों की दिक्कत होती है। और मेन मैंने जो आपको बताया, गलियाँ टूटी हुई हैं, गंदगी वाला पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहे हैं। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोग हमें पकड़-पकड़ के घर के अंदर लेके जा रही है, जी देखिए यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं यहाँ के सिटिंग काउंसलर से, और वो चाहते हैं कि नहीं, अब की बार हम मौका देंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे 30 साल से नहीं आई है। 30 साल से यहाँ पे बीजेपी नहीं है, और शायद लास्ट 20 ईयर से यहाँ पे एमएलए भी नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है अपने में कि बीजेपी 30 साल से नहीं है, जबकि यहाँ से जो निगम पार्षद थे वो विपक्ष में जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता भी थे, और 10 साल से रहे, उसके बावजूद भी यहाँ समस्या का अंबार है। अब आपका जो आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को कि आप क्या क्या करवाएंगे उनके लिए जो दिल्ली नगर निगम के अधीन ही आता है? क्योंकि दिल्ली सरकार का आप नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कराएंगे तो लोकसभा सांसद जो हैं उनसे आप मदद लेंगे। तो जो अपना वार्ड है जो आपका, जिसके लिए आप चुनाव मैदान में उतरी हैं, उसके बारे में यह क्षेत्र की जनता को संदेश दें। क्षेत्र की समस्याएं सबसे मेन जो सफाई, टॉयलेट्स, और इसके अलावा वही लोगों का जो सीवर का पानी है, गलियां खुदी हुई हैं, हम इस पे काम करना चाहते हैं। क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जैसे ही हमारे पास जो भी चीज़ें आएंगी, हमारी मौका मिलेगा, तो हम उनको आश्वस्त करेंगे, हम आपके काम ज़रूर कराएंगे। साथ ही मैं ये भी आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो 4 दिसंबर को वोट डल रहा है, इसके लिए अवेयरनेस अभियान भी चल रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मीडिया की तरफ से है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी क्षेत्र की जनता से ये अपील करें कि हर आदमी घर से निकलकर टाइम से अपने अपने बूथों पर पहुंचे और 4 दिसंबर को अपना वोट जरूर डालें। इसके लिए भी आप अपील करें। बिल्कुल, मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगी। इवन मैं जिस तरह से गवर्नमेंट फ्लैट्स में जा रही हूँ, मैं लोगों को सिर्फ़ इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि सर आप अपना वोट कास्ट ज़रूर कीजिए, आप वोट डालने ज़रूर जाइए। आपका वोट ही हमारी ताकत बनेगा और मोदी जी की शक्ति बढ़ाएगा। आप हमें वोट दीजिए। हमें नहीं, मतलब सिर्फ़ हमें नहीं देना, हम कह रहे हैं आप किसी को भी दें, लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद भी इन्होंने अभी ये कहा है कि अपने घरों से निकलें टाइम से और वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि ये वोट डालना अति आवश्यक होता है देश को निर्माण के लिए, देश को बनाने के लिए और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, सीनियर रिपोर्टर, IPPCI media.org से, कन्वीनर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से, वार्ड नंबर 77 दिल्ली गेट वार्ड से। मैं दीप्ति जो इंदौरा जी हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी बात बेबाकी से कही और क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए पूरा प्रयास है, और इसी आधार पर क्षेत्र की जनता से वो वोट मांगेगी।